चरायणे श्रीमल नारायणे 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 भजमल नारायणे नारायणे नारायण ओ वेदी भागवती गीता चारो वेदी भागवती गीता वाल्मीकि रामायण शिवल नारायणे नारायणे नारायण श्री नारायणे नारायणे नारायण नारायणे नारायणे नारायण भगवान की जय। भगवान की जय भगवान की जय विष्णु भगवान की जय 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 श्री राधेश। और थोड़े इधर हो जाओ पूरा सुनो हैं और सरक जाओ थोड़े से और दिक्कत हो तो ना ना मेरे तो ऐसी दिक्कत गोडन टीका को नहीं ये बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण लोकम पहला अध्याय। एक समय ने सारे तीर्थ में सोने का 88,000 ऋषियों ने सूची महाराज से पूछा, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ को ऐसा व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुरुष प्राप्त हो गए मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूची महाराज कहने लगे, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को सिखाऊंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति से पूछा। लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा, सो ध्यानपूर्वक सुने। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ गए। यहाँ मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के किस व्रत के करने से निश्चय प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोग गए। वहाँ से 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखा। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला पहनी हुई स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे, हे नारद, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहें। नारद मुनि कहने लगे, मृतलोक में सब मनुष्य अनेक योनि में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो कृपा करके बताइए कि मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रश्न कैसे दूर हो सकेंगे। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृतलोक दोनों में ही दुर्लभ है। यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख होकर अंत में मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि कहने लगे, व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने व्रत किया और किसने व्रत करना चाहिए? विस्तार से गए। भगवान कहने लगे, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान आदि को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों में विजय दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत साय के संग ब्राह्मणों और बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले के पाल, शक्कर, घी, दूध और गेहूँ का चूर्ण सवाए ले। गेहूँ के अभाव में साठी का चूर्ण ले और शक्कर के अभाव में गुड़ मिला दे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण करे
तथा बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की निश्चय ही इच्छाएं पूरी होती है, विशेष करके कली काल में घूम कर यही मोक्ष का सरल उपाय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस कंदे पुराणे रेवा कंदे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय समापन। श्री हरे नमः। भजमन नारायणे नारायणे नारायण नारायणे नारायणे नारायण 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 नारायणे नारायणे नारायण नारायणे नारायणे नारायण नारायणे नारायणे नारायण नारायणे नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। माजी गेट में उठ के चला गया। चल सूचो वाचे सूची महाराज कहने लगे, ऋषियों जिन्होंने पहले समय में व्रत को किया उसका इतिहास करता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता। भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास आदर के साथ पूछा, हे मित्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमता रहता है? ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि आप इस निर्धनता को मिटाने का उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहने लगे, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देते हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और उसने सोचा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसे अवश्य करूँगा। यह निश्चय करके उसे रात्रि को नींद नहीं आई। प्रातः काल ये संकल्प लेकर कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, भिक्षा मांगने निकला। उस दिन भिक्षा में बहुत धन मिला। उसने बंधु बांधवों सहित के साथ उनके श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कैसे करने से ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा पाकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गए। उस समय से ब्राह्मण हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा है। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वे सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे वे मनुष्य सब दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से नारायण ने कहा, यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो मैंने अब कह दिया, सब कुछ कह दिया। ऋषिगण कहने लगे, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और किसने किया जानने की इच्छा है और हमारे मन में श्रद्धा है। सोचिए। महाराज कहने लगा, हे मुनि, जिसने व्रत को किया वह सुनो। एक समय यह ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी करने लगा कि उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और लकड़ियों को बाहर रख प्यास मिटाने ब्राह्मण के घर गया। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन होते देखा। ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप क्या करें, इस पूजन का फल क्या? विस्तार से गए। ब्राह्मण कहने लगे, सब मनोकामना पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। रंगी की कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद घर आया और लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी के बेचने से जो धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेगा। यह मन में विचार कर लकड़हारे ने लकड़ियाँ सिर पर धारण की। जिस नगर में धनवान लोग रहते उस नगर सुंदर नगरी में गया। उस रोज वहाँ पर उसे लकड़ियों की दूनी कीमत मिली। तब वह प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्री लेकर घर आया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया। संसार में समस्त सुख होकर अंत में वैकुंठ लोक हो गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति स्कंदे पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय समापन। श्री हरे नमः। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण
भगवान की जय। सूचवाचे सूची महाराज कहने लगे, हे श्रीनुने आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में एक उल्कम नाम के बुद्धिमान राजा थे। वे सत्यवक्ता और जितेंद्र थे। प्रतिदिन देव स्थानों में जाते और गरीबों को धन देकर उनकी कष्ट दूर किया करते। उसकी पत्नी कमल के समान रूप वाली सती साध्वी थी। भद्रसला नदी के तट पर दोनों श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नाम वैश्य उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते थे विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या करें? मेरी सुनने की इच्छा सो आप मुझे बताइए। राजा कहने लगे, हे साधु, कैसे अपने बंधु बांधव सत प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य ने आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार व्रत करूँगा। मेरे भी कोई संतान है। ऐसे निश्चय योगी राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो गए। गवर्नर के साथ कराया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का समाचार सुनाया और कहा कि जब हमारे घर संतान होगी तो हम भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। साधु कैसे वचन सुनकर अपनी स्त्री लीलावती से गए। एक दिन लीलावती पति सहित आनंदित हुई और 10वें महीने में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या शुक्ल पक्ष की तरह दिन ब दिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने पहले संकल्प किया कि भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, आप उसे पूरा करिए। साधु कहने लगा, प्रिय इसके विवाह के समय कर लेंगे। इस प्रकार पति को आश्वासन दे नगर को गया। कलावती पिता के घर रहकर बड़ी होने लगी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध पिलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर संपन्न कंचन नगर गए। वहाँ से गड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बड़े पुत्र ले आए। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्न से अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो गए। अपने काम में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के स्थित रत्नपुर नगर गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर माया रूपी चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले आए। सुनता के दौड़ते हुए राजा से कहने लगे, ये दो चोर जाए, उनके लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने की आज्ञा सुने कठोर कारावास में डाल दिया। उनको सब धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्रावदारस की पत्नी भी घर में बहुत दुखी हो रही थी। घर में जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अधिक दुख अन्न पाने की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। यहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात्रि को आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन होते देखा। मैं वहीं थी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि हमारे पति और ब्रह्मांड श्री की घर लौटाएं और हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। जो धन तुमने ग्रहण किया उसे दे दो, नहीं तो मैं तेरे धन राजपुत्र आदि सभी नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन देकर भगवान का स्वप्न मौन हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वाणी में कहने लगा, हे महानुभाव, भाग्यवश आपको ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उनके नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन था उसे दुगना करके लौटा दिया। देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैसे अपने घर के लिए चल पड़े। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। स्कंदे पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय समापन। श्री हरे नमः। भजमन नारायणी नारायणी नारायण नारायणी नारायणी नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण विष्णु नारायणे नारायणे नारायण नारायणे नारायणे नारायण के बेर सुदाम के तंदुल बिलनी के बेर सुदाम के तंदुल रुचे रुचे भोग गायन नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण नारायणे नारायणे नारायण श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूचवाच्य सूची महाराज कहने लगे, वैष्णव मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उसे थोड़े दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु तेरी नाम में क्या? हनुमान मणि हंसता हुआ कहने लगा, दंडी आप जो पूछते हो धन लेने की इच्छा मेरी नाम है तो बेल पत्ते भरे पड़े हैं। ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, जो तुमने कहा है वे सच है। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से कुछ दूर पर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी स्वामी के जाने पर वैसे ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देकर अचंभा किया। उसमें बेलपत्र आदि देकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर चिंता करने लगा तो उसके दामाद ने कहा, शोक न करें, वह दंडी स्वामी का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, अभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर कहने लगा, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसे क्षमा कर दें। ऐसा कर महाशोक से रोता हुआ रोने लगा। दंडी भगवान कहने लगे, हे बड़े पुत्र मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार कष्ट हुआ है, तो मेरी पूजा से भंग हुआ। साधु कहने लगा, भगवान आपकी माया से ब्रह्मादि मोहित हुए, वे भी आपके रूप और गुणों को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करूँ और पहले के समान नौका में धन भर दूँ। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर वहाँ से अंतर गहन हो। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण कर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर साथियों से अपने घर घुसे। अपने नगर के निकट पहुँचा था, धूप में भर गया। धूप ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कहा। साधु अपने दामाद के साथ नगर के निकट आ गए। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर भक्ति से कहने लगी, मैं अपने पति के दर्शन के लिए चलती हूँ, तुम भी अपनी कार्य पूरा कर अपने